कोई केवल देह पड़ा है, उसमें प्राण नहीं है। आकर के जब देखती हैं नेत्र लाल पड़ जाते हैं, रुदन करने लगती हैं, बड़े संकोच में पूछती हैं ये ठीक तो है ना? बच्चे कहते हैं हाँ श्वास चल रही है, थोड़ी देर पहले आवेश में आए थे लेकिन अभी नहीं पता है। आप बड़े धीमे से चलना। अच्छा, विष्णु प्रिया जी के बारे में सुनो। जब महाप्रभु जी तीर्थ यात्रा के लिए गया जी जा रहे थे तो मां से तो आज्ञा ली, और मां के बाद जब अपनी पत्नी के पास गए तो बोले अभी हमारे विवाह को 3 महीने हुए हैं, पर गृहस्थाश्रम में आने के बाद पत्नी की आज्ञा भी आवश्यक होती है, आप आज्ञा दें मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। तो ये सुनते ही वो चरणों में गिरे, बोले कि आप बिल्कुल ये विचार ना करें, आपको मुझसे जीवन में कभी किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे जीवन धन है, आप जो सोचेंगे जो करेंगे सब मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे एक आज्ञा चाहती हूं। तो महाप्रभु जी कहते क्या? बोले मैं आप जितने दिन बाहर रहेंगे उतने दिन में अन्न सेवन नहीं करूंगी, और जब आप लौट करके आएंगे और आप अन्न सेवन करेंगे आपका उच्छिष्ट, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगी। महाप्रभु जी बोले नहीं देवी ऐसा नहीं, ये इसकी आज्ञा बस आप मुझे दें। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी और फिर 2-3 नियम बताए। बोले सुनो, कृष्ण उपासना करना, राम उपासना करना, नृसिंह भगवान की उपासना करना, सब उपासना पद्धति बताने लगे। तो विष्णु प्रिया जी बोली कृष्ण कौन है? बोले परमात्मा, नंद जी के लाला, आदि आदि सब बता। बोले मेरे लिए तो आप ही कृष्ण है। राम कौन है? बोले मेरे लिए तो आप ही राम है। मैं तो आपको ही पर ब्रह्म मानती हूं और मेरे लिए ब्रह्म आप है, मैं तो केवल गौर गौर भजूंगी, मैं तो केवल आपको भजूंगी। और आज जब गौरांग महाप्रभु लौट करके आए हैं तो उनकी पत्नी की स्थिति, वो देख नहीं पा रही हैं उनके रूप को। तभी आपको होश आता है और आप होश में आकर के जैसे बैठते हैं ढूंढने लगते हैं, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मधुसूदन, अभी कन्हैया यहीं थे ना पास में, कहां चले गए? अपनी मैया से कहते हैं अरे मैया तू बता कहां है? सच्ची दौड़ करके आती हैं, हृदय से लगाती हैं, गौरांग आप कौन हैं? और जब ये बात पूछते हैं कि आप कौन हैं, सच्ची मैया तो व्याकुल हो जाते हैं। यहां दूर बैठी विष्णु प्रिया जी तो और भाव व्याकुल हो गई कि कहीं मुझे ना भूल गए हूं, मेरा तो आश्रय ही है। बंधुओं अत्यंत गंभीर है गौर लीला। आज भी हमारे वृंदावन में अगर कोई गौर चरित्र कहता है या गौर लीला का दर्शन करता है तो वहां पर पहले ही बाहर बोल देते हैं कि आने वाले कृपा कर जब तक लीला पूरी ना हो जाए ना, और लीला प्रारंभ होने के बाद कोई ना आवे, क्योंकि ये लीला लीला नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। चैतन्य महाप्रभु जब जब भाव समाधि में गए कोई औषधि काम नहीं कर पाई, कोई वैद्य काम नहीं कर पाया, केवल एक ही औषधि थी और वो था नाम महामंत्र। बस मंत्र गाया जाता था, उसी से ही वे स्वस्थ होते थे। और यही गोपियों की स्थिति है। आप अगर चैतन्य चरित्र सुन रहे हैं तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कृष्ण विरह में विहरणी आप ब्रजवासियों के चरित्र को सुन रहे हैं। एक साथ लाखों ब्रजवासियों के हृदय का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर दिखेगा आपको। ब्रजवासी भी ऐसे ही थे, वे भूल जाते थे। जब से ठाकुर जी मथुरा गए वे भूल जाते हमारा घर कहां है, हमारी मैया कौन है। कई बार तो मैयाएं रोती डोलती हमारो लाला हमें ही भूल गए हो। 2 दिन बाद उस बालक को याद आता मेरी मां कौन है। कृष्ण विरह ऐसा था। गदाधर जी आए, चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले सुनो मुझे स्नान ध्यान करना है, प्रसाद पाने से पहले स्नान करना है। सच्ची मैया बोली लाला मैं तेरे लिए प्रसाद बनाई हूं, तू पाएगा ना। मां ऐसे नहीं, अभी मैं स्नान करने जाऊंगा उसके बाद पाऊंगा। अभी होश में आ गए और आप गदाधर जी के कंधे पे हाथ धर के गंगा स्नान के लिए जाने लगे। बीच रास्ते में ही भावावेश आ गया और वहां कहने लगे तुम मुझे वृंदावन लेकर के जा रहे हो ना, ये सामने यमुना जी है ना। लेकिन गदाधर यमुना का जल तो श्याम वर्ण का है, ये गौर वर्ण क्यों दिख रही है? अरे ये गंगा जी, ये यमुना जी नहीं है, ये कोई और नदी है। और कहीं ऐसा तो नहीं है वृंदावन नहीं। और फिर से रोने लग जाते, अरे ये तो वृंदावन है ही नहीं, ये तो यमुना जी है ही नहीं। यमुना जी कहां है, वृंदावन कहां है, मुझे वृंदावन लेकर के जाओ। और उठ करके फिर दौड़ने लगते। प्रेम की ऐसी अद्भुत पराकाष्ठा। बंधुओं जिस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु अभी हैं, यह अवस्था तक भी आज भी जीव पहुंच सकता है प्रेम की स्थिति में। बस इस अवस्था के बाद की जो अवस्था है वो अवस्था श्री जगन्नाथ महाप्रभु की है कि शरीर पिघल जाएगा।
महाप्रभु जी स्नान किए, लौट करके आए, सब ठीक हैं। घर में आकर के जैसे शालिग्राम भगवान का अर्चन करने के लिए बैठे, शालिग्राम भगवान को देख के फिर भावावेश हो गया। अरे ये देखो श्याम वर्ण के कन्हैया ही तो हैं। हृदय से लगा करके फिर रोने लगे। बार बार ये ऐसी स्थिति होती, मायापुर के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और सब वही चंचल निमाई, वही चंचल गौरांग को आज इस अवस्था में देख रहे हैं। सच्ची मैया बाहर जाती है, सबको हृदय, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। 2, 4, 5 दिन व्यतीत होने के बाद अब तो बातें बनने लगी। कोई कहने लगा कि गौरांग पागल हो गया है, उसकी बुद्धि में कोई हवा चली गई है जिसके कारण वो विचलित हो गया है। कोई कहने लगा मां तुम्हारे लाला पर कोई प्रेत बाधा हो गई है। कभी कोई वैद्य आता है, कभी कोई झाड़ फूंक करने वाले आते हैं, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पा रहा है कि है क्या। और सच्ची मैया सब करती है, जो आकर के जो स्थिति बता जाता है वही करने लगती है। मेरो लाला कैसे भी ठीक है जाए। तब श्री अद्वैत प्रभु जब उनके कानों में यह बात गई कि सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बीमारी लगी है या कोई आदि व्याधि लगी है, तब आप दौड़ करके जाते हैं और सच्ची मैया के पास जाकर के कहते हैं मैया ये कोई रोग नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है। तो ये कृष्ण प्रेम की चरम स्थिति है मां, ये कृष्ण विहरणी भाव है जिस भाव में आपका लाला है। बोले मैं कैसे मानूं इस बात को। तभी आप हरि बोल संकीर्तन करने लगे तो जो चैतन्य महाप्रभु अति व्याकुल हो रहे थे, नाम संकीर्तन सुनते ही आप शांत हो गए। तब से ये नियम बन गया, जो भी महाप्रभु जी के पास जाते हैं केवल नाम गाते हैं और वो नाम सुन करके ही आप शांत होते हैं, नाम सुन करके ही आप व्यवस्थित होते हैं। विद्यालय अब धीरे धीरे स्वस्थ हो गए तो पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन विद्यालय में जाकर के पढ़ा नहीं पाते हैं। वहां पर भी विद्यार्थियों के साथ नाम संकीर्तन करने लगते हैं। पोथी बांधी एक बार, फिर जीवन में दोबारा खोली नहीं, वो बंधी ही रही, केवल नाम आश्रित हो गए। नाम कहते हैं, नाम गाते हैं, नाम में ही जीवन है पूरा। ऐसे महाप्रभु जी की स्थिति हो गई। आगे जगन्नाथ मिश्र जी महाप्रभु जी के पिताजी, उनके ही एक मित्र हैं, उनका नाम है श्रीवास। अद्वैताचार्य जी ने उनसे कहा कि तुम अपने यहां नाम संकीर्तन किया करो और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में उस कीर्तन का भाव रखा करो। भावावेश की स्थिति अब थोड़ी समाप्त हो गई थी। आप भाव से वहां जाते और नाम संकीर्तन करते, लेकिन क्योंकि मुगल आक्रांता थे और वे मुगल किसी को नाम जप आदि और ये भक्ति भजन आदि सब करने नहीं देते थे, उनके भय के कारण कई लोग नाम संकीर्तन में नहीं आते थे। तो एक दिन सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने बुला करके कहा कि आप लोग नाम संकीर्तन हम लोग यहां करते हैं, तुम क्यों नहीं आते हो। तब वे कहने लगे कि हमें भय लगता है कि कहीं कोई मुगल आक्रांत हमको मारे ना या कुछ कहे ना, हमारी रक्षा कौन करेगा अगर कल को हमारे ऊपर कोई बात आ गई तो। चैतन्य महाप्रभु को लगा मेरे पतले से तन को देख के, मेरे शांत स्वभाव और इस निर्बलता दुर्बलता को देख करके इनके चित्त में कहीं ना कहीं ये भाव तो नहीं कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तभी आपने संकीर्तन होते 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 एक दिन नृसिंह बन करके सबको दर्शन कराया। बोले नृसिंह देव की। और सब देख करके आनंदित हो गए, साक्षात नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। थोड़ी देर में ही आप वराह बन गए और वराह नृसिंह दोनों रूपों का दर्शन करा के पुनः आप चैतन्य बन गए और सबके चित्त में विश्वास दिला दिया कि चिंता नहीं करो, अगर कल को नाम संकीर्तन भजन संकीर्तन में कोई बाधा आएगी तो हम नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर देंगे, लेकिन आपके भजन में विक्षेप नहीं आएगा। और इस भाव से और भीड़ जुटने लगी। पूरी मायापुरी एवं बंगाल के कोने कोने में चैतन्य महाप्रभु के नाम और उनके भाव और उनके प्रेम की स्थिति पहुंचने लगी। कई लोग तो उसको पाखंड समझते थे, कई लोग उसको कोई जादू समझते थे, क्योंकि दूर बैठ करके अपमान करने वाले भी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आते थे तो उनके मुख से भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल अपने आप प्रकट हो जाता था, केवल दर्शन मात्र से। कोई परिवार के लोग कहते कि हमको चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है, तो परिवार के लोग डांटते, कहां जाओगे, कोई पाखंडी बाबा है, किसके यहां जाना है।
लेकिन वही परिवार के लोग जब अपने बालकों को लेकर के आते तो महाप्रभु जी की एक झलक पड़ते ही वे परिवार के लोग भी नाम संकीर्तन में उन्मत्त हो जाते थे। ऐसा आपका स्वरूप है। नृसिंह भगवान बनकर के, वराह बनकर के दर्शन कराए। धीरे धीरे आपकी पूरी जो भजन संकीर्तन आदि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितने भी भाव थे सब एकत्रित होने लगे। श्री नित्यानंद जी महाराज, श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री पुंडरीक जी, श्री विद्यानिधि जी, श्री सार्वभौम जी, वासुदेव जी, मुकुंद जी, गदाधर जी, अद्वैताचार्य जी, सब धीरे धीरे एकत्रित होने लगे। एक जगह इकट्ठा होकर के सब संकीर्तन करते हैं और सब यहीं से ही कृष्ण भक्ति के प्रचार के प्रवचन महाप्रभु जी से श्रवण करते हैं। एक काजी था जिसका नाम चंद खां था। एक बार महाप्रभु जी के अनुगत्य में संकीर्तन भजन करने वाले एकांत में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे कुछ लोग। तभी वहां काजी खां पहुंचा और उसने जाकर के उनके मृदंग तोड़ दिए, उनके कांसे आदि सब फेंक दिए और उन सब के केश पकड़ लिए। बोले आइंदा अगर मुझे कभी संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आपने जाकर के इस भाव को महाप्रभु जी के सामने कहा कि काजी खां है, वो हमको संकीर्तन नहीं करने देता है, हमको नृत्य आदि करते तो हमारे खोल आदि तोड़ देता है। महाप्रभु जी बोले सारे कीर्तनियाओं को इकट्ठा करो। सारे भक्त वैष्णवों को इकट्ठा किया, मृदंग लेकर के, कांसा लेकर के हरिनाम संकीर्तन करते। बोले चलो। बोले कहां? ये काजी खां के द्वार पे जाकर के कीर्तन करेंगे। इतना उन्माद कीर्तन किया कि महाराज पूरे नगर में और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और बीच में नृत्य कर रहे हैं उछल उछल करके श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनकी भाव दशा को देख करके सब लोग उन्मत्त होकर के नाच रहे हैं। कुछ लोग डर भी रहे थे, बोले अब काजी खां का घर इतना ही दूर रह गया, आने वाला है, पता नहीं क्या करेगा, रोकेगा, तोड़ेगा, कुछ करेगा। और महाप्रभु जी अभी जानते नहीं है वो कितना खतरनाक है। जैसे ही आप उसके द्वार पर गए, द्वार पर जाकर के गोल गोल घूम करके सब लोग कीर्तन कर रहे थे। बीच में महाप्रभु जी उछल उछल करके नृत्य कर रहे थे कीर्तन, उसके द्वार पर ही खड़े होके, तब भी नहीं आया। तब अंत में जब कीर्तन विश्राम हुआ तब महाप्रभु जी ने कहा कि भाई हाँ सुनो, उसको बुलाओ, कहां है? काजी चंद खां जैसे ही बाहर आया, आकर के चरणों में गिर गया। बोले तुम एक बात बताओ, कुछ दिन पहले संकीर्तन हो रहा था, तुमने जाके वहां खोल फोड़ दिए, तुमने सबके कांसे हाथ से सब फेंक दिए, मंजीरा छीन लिए और डराया धमकाया सबको कि आज के बाद कीर्तन मत करना। बोले जी प्रभु। आज क्यों नहीं किया? डर गए क्या? इतने सारे वैष्णवों को देखकर, और तुमको भय की क्या आवश्यकता? तुम्हारे पास तो इतनी सेना है, तुम चाहते तो आक्रमण करते। आज क्यों नहीं कहा कुछ भी? तो वो काजी बोला, महाराज जिस दिन मैंने संकीर्तन में आकर के मृदंग आदि तोड़ दिए थे, कांसे आदि फेंक दिए थे और वैष्णवों पर, उस दिन रात को सपने में एक शेर आया और उस शेर ने मुझे ऐसे उठा करके अपने जंघा पर रख लिया और अपने नाखून दिखा करके बोला आज के बाद कीर्तन में विघ्न डालेगा। मैंने हाथ जोड़ करके कहा हे शेर देवता। इतने में ही कोई संकीर्तनिया में बोले शेर देवता नहीं, नृसिंह देवता बोल। बोले हाँ वो वही नृसिंह देवता। उनसे मैंने कहा कि आप मुझे मत मारिए। वो मुझे कह करके गए, बोले आज के बाद अगर तूने किसी संकीर्तन में विघ्न डाला तो बस ये नाखून छुए ही थे मेरे पेट से, वो फाड़ देते मुझको। उस दिन से मैंने ये भाव रख लिया कि अब कभी नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा, बोले लाओ बीच में, और लेके महाराज कीर्तन जैसे ही किया, वो काजी खां भी दोनों भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करने लगा। महाप्रभु जी ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, नाम संकीर्तन में आनंदित होने लगा। ऐसे कितने वैष्णवों पर कृपा अनुग्रह श्री महाप्रभु जी ने किया। एक बार श्रीवास जिनके घर पर महाप्रभु जी संकीर्तन आदि सब भाव रखते थे, एक बार उनके यहां उन्माद कीर्तन चल रहा था। उन्माद कीर्तन, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, हरि हरि बोल बोल करके सब कीर्तन कर रहे थे। इतने में ही श्रीवास जी का पुत्र, वो बहुत दिनों से बहुत बीमार था और आज यहां उन्माद कीर्तन चल रहा था और वहां कक्ष में उसने अपने प्राण त्याग दिए। श्रीवास जी की पत्नी रोते हुए बाहर आई, तभी श्रीवास जी ने उसको देखा और देख करके तुरंत पत्नी को लेकर के भीतर गए। बोले क्या हुआ? हमारा पुत्र चला गया।
जैसे ही पुत्र को देखा तो शरीर ठंडा पड़ा है, उसका शव पड़ा था। श्रीवास जी ने अपनी पत्नी को हृदय से लगाया, बोले कि तुमसे मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, आज एक बात मांगू। बोले क्या? ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, सारे वैष्णव भक्त वृंद मिलकर के हरिनाम संकीर्तन। अगर उन्हें पता चला कि हमारे घर में घटना हुई, अभी कीर्तन विश्राम हो जाएगा। कीर्तन विश्राम होगा तो हम विचार करेंगे क्या करना है। बाहर आओ, हंसती हुई आना, आंसू पोंछ करके आओ, रोना नहीं। पुत्र पड़ा है सामने मृतक स्थिति में, और उस समय श्रीवास ये कह रहे हैं। दोनों पति पत्नी अपने अश्रु पोंछ सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और अचानक ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चित्त में, अच्छा आप सब खड़े होकर नाच रहे थे क्या? बैठ जाओ, विराजो विराजो विराजो, जल्दी बैठो। कीर्तन करते करते अचानक महाप्रभु जी के भाव में सूक्ष्मता आ गई। महाप्रभु जी का नेत्र खुल गए, भावावेश नष्ट हो गया, और आपकी दोनों भुजाएं सामान्य हो गई। और सामान्य होकर के आप बैठ करके विचार करने लगे। अभी तो इतना प्रेम उमड़ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, इतना सुख मिल रहा था, ये अचानक से चित्त वृत्ति की स्थिति समाप्त क्यों हो गई? कोई अशुभ घटना घटी है आसपास। और आपने तुरंत सब लोगों को बैठाया, कीर्तन विश्राम किया। अचानक से सब उन्माद नृत्य कर रहे थे, और अचानक से सबको बैठा करके आपने कहा, कुछ घटना घटी है समीप में, हमारे चित्त में जो प्रेम प्रकट था वो विश्राम हुआ है, कुछ तो हुआ है। तब श्रीवास अपनी पत्नी से बोले, रोना नहीं, कुछ कहना नहीं, महाप्रभु जी को मत बताना। लेकिन वो समाचार किसी को मिल चुका था, और उसने धीमे से कहा कि हे महाप्रभु जी, श्रीवास जी के पुत्र का निधन हो गया है, और वो कक्ष में उसका शव पड़ा है। महाप्रभु जी ने जैसे ये बात सुनी, तुरंत श्रीवास जी सामने खड़े थे, वो तो नाच रहे थे। श्रीवास जी को बुलाया, क्या ये बात सच है? श्रीवास जी चरणों में गिर गए। जी प्रभु। आपने तुरंत श्रीवास जी को हृदय से लगाया और कहा कि आज सच्चे नाम निष्ठ का हमें दर्शन हुआ है। हे श्रीवास जी, जो भी कोई संकीर्तन, जो भी कोई नाम भावुक आपका नाम स्मरण करेगा, आपको एक बार प्रणाम करेगा, उसके नाम का, उसका फल तत्क्षण उसको राधा माधव के दर्शन हुआ करेंगे। आपने नाम संकीर्तन और भाव संकीर्तन के भाव में कोई विक्षेप ना आ जाए, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु को छुपाया। उनकी पत्नी अब नहीं रोक पाई, स्वयं को रोने लगी जोर जोर से। महाप्रभु जी ने तुरंत अपने हाथ बढ़ाए और कहा, एक पुत्र गए, दो मिले। कौन? बोल, एक गौरांग और एक नित्यानंद। ये दोनों बाप के पुत्र हैं। हम सदा आपके पुत्र के भांति ही रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। आप मुझे पुत्र ही मानना, और मेरा भाई नित्यानंद भी आपका पुत्र है, हम दोनों ही आपके पुत्र के भाव से रहेंगे। सब व्याकुल हो गए। महाप्रभु जी ने तुरंत उस बालक की जीवात्मा को वहां प्रकट कर दिया, और प्रकट करके, जिस प्रकार भागवत जी में कथा आती है, एक राजा थे, उन राजा के पुत्र मृत्यु पर वो जैसा व्याकुल हुआ, उसके पुत्र की आत्मा प्रकट हुई, ऐसी वहां आत्मा प्रकट करा करके सबको ब्रह्म ज्ञान करा दिया कि कोई किसी का नहीं है। इसलिए रुदन करना ये शरीर का धर्म है। स्वाभाविक है कि कोई अपना जाता है तो रुदन होता है, परंतु वास्तविकता में वो अपना है नहीं। इस पर खूब गूढ़ विवेचन महाप्रभु जी ने किया।